हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोगों को बात करना है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छे टॉपिक है और क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और वो टॉपिक होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी कीपिंग। ये हमारा टॉपिक है आज का, बी कीपिंग। बी कीपिंग, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा सा बात यहाँ पे जानते हैं कि अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी चल रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें चल रही है। तो हमारा क्या काम होता है, हम लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो हमारा काम होता है कि हम लोग कभी बेरोजगार नहीं रहे ना। तो क्लास 12th का जो टॉपिक है, क्लास 12th का जो सिलेबस है, उसमें बहुत ही सारे टेक्निक आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही सारे ट्रिक आपको बताया जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन यापन कर सकते हो। कभी भी बेरोजगारी की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। उसी में से एक छोटा सा जो टेक्निक है उसका नाम है बी कीपिंग। तो चलिए जानते हैं कि बी कीपिंग होता क्या है, अच्छे से हम लोग इसको पहले डील करते हैं। बी कीपिंग का बात करें ना, तो बी कीपिंग का मतलब होता है द मैनेजमेंट ऑफ the management of hives of honey bees। हनी बीज, बी कीपिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट करना हाइव्स ऑफ हनी बीज। हनी बीज का जो छत्ता होता है ना, हनी बीज का जो घर होता है, उसको मैनेजमेंट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं बी कीपिंग। इज कॉल्ड बी कीपिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, बी कीपिंग। फिर हम लोग और थोड़ा सा लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग, केयरिंग फीडिंग, ब्रीडिंग 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 ऑफ हनी बीज is called beekeeping। यहाँ पे क्या बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग, केयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग, रेयरिंग मतलब क्या, पालना, केयरिंग मतलब देखभाल करना, फीडिंग मतलब खाना खिलाना, और ब्रीडिंग करवाना मतलब कि रिप्रोडक्शन करवाना, किसको, हनी बीज को। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बी कीपिंग। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बी कीपिंग, ठीक है। बी कीपिंग का हम लोग बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो जो नाम है वो क्या है, एपीकल्चर है। इसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। बी कीपिंग किया क्यों जाता है, तो बी कीपिंग करने से हम लोगों को बेनिफिट होता है कि अधिक से अधिक हम लोग हनी को प्राप्त करते हैं और अधिक से अधिक हम लोग बीज के वैक्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि बीज का जो मोम होता है ना, उस मोम को हम लोग प्राप्त करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो इट इज यूज्ड टू गेटिंग maximum benefit from बीज या हम लोग बोल सकते हैं हनी बीज। यानी कि हम लोग जो बी कीपिंग करते हैं ना, तो हनी बीज से मैक्सिमम बेनिफिट को लेने के लिए हम लोग बी कीपिंग करते हैं। और आपको पता होगा कि अभी के दौर में बहुत ही ज्यादा हनी की डिमांड बढ़ चुका है, बहुत ही ज्यादा हनी का यूजेज होता है अलग अलग तरह के सिस्टम में, जैसे कि इंडाइजेनस जो मेडिसिन का सिस्टम है, आयुर्वेद जो दवा का सिस्टम है उसमें,
और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सबको पॉलिशेस करने के लिए, बहुत सारे कॉस्मेटिक क्रीम सबको बनाने के लिए उसके वैक्स का यूज किया जाता है। इसीलिए इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है और हम लोग डिमांड के हिसाब से बी कीपिंग करके मैक्सिमम बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हनी क्या होता है। हनी क्या होता है? हनी क्या होता है? हनी का हिंदी हो गया मधु। मधु क्या होता है ना, इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इट इज ए फूड, इट इज ए फूड सबस्टेंस। मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का फूड सबस्टेंस है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो इट इट कॉन्सिस्ट इट कॉन्सिस्ट very high amount of very high amount of nutrients। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या रखता है? न्यूट्रिएंट्स रखता है। बहुत ही अधिक मात्रा में क्या रखता है? न्यूट्रिएंट्स रखता है। ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो इट इज obtained from हनी बीज। ये हनी बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हनी बीज से प्राप्त होता है। हनी बीज से हम लोग बात करें तो हनी बीज से हम लोगों को दो चीजें देखने को मिलता है, यानी कि दो चीज आपको देखने को मिलेगा अच्छे ढंग से हम लोग देखें तो, यानी कि बी कीपिंग हम लोग करें तो दो चीजों मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों का बात करें तो एक सबसे पहला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा हनी। ठीक है, सबसे पहला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा क्या? हनी। ठीक, हनी क्या होता है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हनी क्या होता है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडाइजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि इंडाइजेनस सिस्टम जो मेडिसिन का है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेद सिस्टम में मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसको हम लोग घरेलू सिस्टम में, मेडिसिन के घरेलू सिस्टम में हम लोग हनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीजें है कि इसका और भी हम लोग यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। इट ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोवाइड अस various nutrients, various 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 type of nutrients, यानी कि ये हम लोगों को बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकता है। ये हो गया हनी बीज से निकलने वाले हनी का कुछ काम। थोड़ा सा हम लोग बात करें तो इससे जो दूसरा चीजें हम लोगों को मिलता है वो दूसरा चीजें क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। दूसरा चीजें जो मिलेगा ना वो मिलता है बीज वैक्स। बीज वैक्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इससे हम लोगों को प्राप्त होता है मोम। इससे हम लोगों को प्राप्त होता है मोम, यानी कि छत्ता जो होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है मोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके इंटरनल को देखा जाए, जहां से मधु निकलता है वहां से देखा जाए तो मोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वही होता है बीज वैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं। इसका दो चीजों में यूज किया जाता है। पहला है इट इज यूज टू पॉलिशेस ऑफ वेरियस कैंड्स। मतलब कि बहुत ही सारे सामग्री को, बहुत ही सारे पदार्थों को पॉलिश करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बहुत ही सारे पदार्थों को पॉलिश किया जा सकता है इसका यूज करके। और दूसरा जो इसका यूज है ना, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक क्रीम।
मतलब कि इसका यूज करके कॉस्मेटिक क्रीम बनाया जाता है। और कॉस्मेटिक क्रीम बनाने से क्या होता है, कॉस्मेटिक क्रीम मतलब वेरियस टाइप का क्रीम्स होता है जो हम लोग स्किन पे यूज करते हैं, स्किन को मॉइस्चर बनाने के लिए, स्किन को चमकीला बनाने के लिए, यानी कि ब्यूटी को लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द क्रीम, वो कॉस्मेटिक क्रीम्स होता है। और वो कॉस्मेटिक क्रीम्स को बनाया जाता है बीज वैक्स की मदद से, बीज वैक्स की मदद से। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं स्पीसीज का, स्पीसीज का हम लोग बात करते हैं, स्पीसीज ऑफ हनी बीज। हनी बीज का स्पीसीज का हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। हनी बीज का वेरियस टाइप के स्पीसीज को पाला जाता है हमारे इंडिया में, लेकिन मोस्ट जो कॉमन स्पीसीज होता है ना, मोस्ट जो कॉमन स्पीसीज होता है उसका नाम है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, ये एपिस इंडिका मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, जिसको बहुत ही बड़े पैमाने पे इंडिया में यूज किया जाता है। यानी कि इंडिया में मधुमक्खी पालन में एपिस इंडिका का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि मोस्टली यूज इन इंडिया फॉर एपीकल्चर। इंडिया में यूज किया जाता है एपीकल्चर के लिए, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसका नाम है एपिस इंडिका। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, यदि हम लोग बी कीपिंग करेंगे, यदि हम लोग बी कीपिंग करेंगे ना, बी कीपिंग करेंगे ना ड्यूरिंग फ्लावरिंग कंडीशन, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, मतलब कि हम लोग बी कीपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लावरिंग सीजन में हम लोग बात करें, फ्लावरिंग सीजन में जब हम लोग एपीकल्चर करें, जिस टाइम में बहुत ही ज्यादा क्रॉप में से फ्लावर निकलता हो, बहुत ही ज्यादा फ्लावर लगता हो, उस टाइम में हम लोग यदि बी कीपिंग करें तो क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, उस टाइम में हम लोग बी कीपिंग करेंगे तो दो बेनिफिट हो सकता है, दो बेनिफिट हो सकता है। पहला चीजें है कि मैक्सिमम 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 हनी प्रोडक्शन, मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन हो सकता है। पहला चीज है कि मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन हो सकता है। ये कैसे होगा, तो जो नॉर्मल टाइम है ना, जो नॉर्मल टाइम होता है जिस टाइम में बहुत ही ज्यादा फ्लावर नहीं लगता है, यानी कि फ्लावरिंग सीजन नहीं होता है, उस टाइम में मधुमक्खियों को फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना, फ्लावर का जो जूस होता है, उसको लेने के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाकर के ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, अच्छे वैरायटीज का जो होता है उसको यूज करता है, और जितने अच्छे वैरायटीज का यूज करेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हनी होगा। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन जब फ्लावरिंग कंडीशन में हम लोग करें, फ्लावरिंग टाइम में हम लोग करें, जिस टाइम में क्रॉप का बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग होता हो, उस टाइम में हम लोग करें तो मैक्सिमम हनी का प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि इजिली हनी बीज को क्या मिल सकता है, फ्लावर से नेक्टर मिल सकता है, फ्लावर से नेक्टर मिल सकता है। ठीक है, ये पहला चीजें है। दूसरा चीजें हम लोग देखें ना, तो दूसरा चीजें क्या होगा, क्रॉप को पोलिनेशन करेगा, क्रॉप पोलिनेशन होगा, क्रॉप पोलिनेशन, क्रॉप्स का पोलिनेशन होगा। और ये जो पोलिनेशन होगा ना, मैक्सिमम पोलिनेशन, मतलब कि मैक्सिमम पोलिनेशन होगा, मतलब कि जो क्रॉप है ना, क्रॉप में पोलिनेशन होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उपज होने के लिए, बहुत ही ज्यादा उससे बेनिफिट लेने के लिए, और हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनने के लिए, क्रॉप अच्छा सा फसल लगने के लिए, मतलब कि फसल में अच्छे से उपज होने के लिए पोलिनेशन होना जरूरी है। और पोलिनेशन जो होना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉप को पोलिनेशन करवाएगा, ये क्या कराएगा, क्रॉप को पोलिनेशन करवाएगा, और जैसे क्रॉप में पोलिनेशन हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, हम लोगों को मिलेगा बेनिफिट, मतलब कि मैक्सिमम हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम क्या होगा, उपज होगा, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा क्या करता है, पोलिनेशन करवाता है, क्रॉप को पोलिनेशन करवाता है, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
और वो है डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट। डोमिनेंट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट। डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है। डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट हम लोग बोलते हैं किसको? हनी बीज को। हनी बीज को डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने दूसरा चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। दूसरा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग ये सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे कि हनी बीज जो है ना वो क्या है? डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें, ये सारा का सारा चीजें तो हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग बी कीपिंग करेंगे, तो बी कीपिंग से हम लोगों को क्या होगा? हनी मिलेगा, बीज वैक्स मिलेगा। कौन सा स्पीसीज को पालेंगे? तो एपिस इंडिका को पालेंगे। उसको पालने से बेनिफिट क्या होगा? वो सभी चीजों को हम लोग जान लिए। कौन सा सीजन में करेंगे हम लोग तो डबल बेनिफिट होगा, वो भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग का प्रोसेस का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, प्रोसेस से पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे डील कर लेते हैं कि बी कीपिंग जो होता है ना, बी कीपिंग हैज बीन एन ओल्ड एज कोटेज इंडस्ट्री। कोटेज इंडस्ट्रीज मतलब कि बी कीपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड एज कोटेज इंडस्ट्री, मतलब कि पुराने जमाने का कुटीर उद्योग बोलते हैं। पुराने जमाने का कुटीर उद्योग बोलते हैं हम लोग बी कीपिंग को। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस क्या है बी कीपिंग का। बी कीपिंग का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, डील करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग। प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग। चलिए हम लोग बी कीपिंग के बारे में सभी चीजों को जान लिए। अब जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से किया जाए। नहीं, उसका कुछ ट्रिक चाहिए हम लोगों को, कुछ ना कुछ रास्ता पता होना चाहिए, तभी हम लोग बी कीपिंग करेंगे। और वो रास्ता क्या होता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बी कीपिंग फॉर बी कीपिंग फॉर बी कीपिंग फॉर बी कीपिंग द important point आर फॉलोइंग। बी कीपिंग का जो इंपोर्टेंट पॉइंट होता है ना वो फॉलोइंग क्या क्या है? तो हम लोग पहला पॉइंट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट का हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए नेचर का, और नेचर का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए पहला। और दूसरा चीजें है कि हैबिट ऑफ द बीज। बीज का हैबिट क्या है, बीज का आदत क्या है, उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। नेचर एंड हैबिट ऑफ, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेचर या हैबिट्स ऑफ बीज। बीज के नेचर के बारे में पता होना चाहिए और उसके हैबिट्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ये पहला चीज है। ठीक है, दूसरा चीजें का हम लोग बात करें तो थोड़ा सा दूसरा जो चीजें है वो है सिलेक्शन ऑफ suitable location for keeping beehives। मतलब कि सिलेक्शन करना होगा हम लोगों को। क्या सिलेक्शन करना होगा? सुइटेबल लोकेशन को सिलेक्शन करना होगा, सुइटेबल प्लेस को सिलेक्शन करना होगा, सुइटेबल जगह को सिलेक्शन करना होगा फॉर कीपिंग बी हाइव्स। मतलब कि मधु का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको उसको रखने के लिए सुइटेबल लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा। ये दूसरे चीजें है। तीसरा चीजें का हम लोग बात करें तो वो क्या है? तीसरा चीजें का हम लोग बात करें तो वो क्या है? वो है मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन।
डिफरेंट डिफरेंट सीजन, मतलब कि जो अलग अलग सीजन होता है ना, अलग अलग सीजन में उसके जो हाइव्स होता है, उसका जो छत्ता होता है ना जिसमें वो रहता है, उसको मैनेजमेंट करना होगा। ये हो गया। अगला चीजें हम लोग बात करें थोड़ा सा, अगला चीजें हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो वो तीसरा चीजें, चौथा चीजें है वो क्या है, अगला जो चीजें है कैचिंग, कैचिंग एंड हाइविंग्स ऑफ स्वार्म्स, कैचिंग एंड हैविंग्स ऑफ स्वार्म्स, ये क्या होता है? कैचिंग मतलब पकड़ना, हैविंग्स ऑफ स्वार्म्स मतलब कि गुच्छा बनाना, पकड़ना और गुच्छा बनाना, किसको? हनी बीज को। अब मान लो कहीं पे एक हनी बीज को रख दे तो कैसे रहेगा, उसको दिक्कत होगा नहीं, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सारे हनी बीज को अगल बगल में वातावरण में बहुत ही सारे जो हनी बीज होता है वहां से आप ढूंढिए, 4-5 को, 10 को, 20 को एक साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्वार्म्स, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ हनी बीज, ग्रुप ऑफ हनी बीज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्म्स। ग्रुप ऑफ हनी बीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्म्स। इतना तक आ गया, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये सारा का सारा प्रोसेस तो हम लोगों ने कर लिया, मधुमक्खी को पाल लिया, सभी चीजों को हम लोगों ने किया, लेकिन लास्ट चीज आपको एक और करना होगा, और वो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, और वो फिफ्थ पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जानिए। ये क्या है? ये क्या है? कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं नॉलेज, नॉलेज फॉर कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ, फॉर कलेक्शन एंड हैंडलिंग, हैंडलिंग ऑफ हनी या बीज वैक्स, मतलब कि हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, किस चीजों का नॉलेज होना चाहिए? तो कलेक्शन करने का और हैंडलिंग करने का, किसको? हनी को और बीज वैक्स को, किस तरह से हम लोग हनी को और किस तरह से बीज वैक्स को हम लोग हैंडलिंग करेंगे, उसका नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को। ये हो गया हनी बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस को जानिए, समझिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा एक पॉइंट और है जो कि हम लोग पीछे देखे थे, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है, कौन कौन सा फसल है जिसको ये ज्यादा से ज्यादा पोलिनेट करता है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा पोलिनेट करता है, तो कुछ फसल्स का हम लोग बात करते हैं, कुछ क्रॉप का बात करते हैं। कौन कौन सा क्रॉप है यहाँ पे? क्रॉप का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो क्रॉप्स में हम लोग देखें तो क्रॉप्स में जो होता है ना, सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर को ज्यादा से ज्यादा पोलिनेट करता है ये। सनफ्लावर के साथ साथ ब्रासिका, ब्रासिका को बहुत ही ज्यादा पोलिनेट करता है। ब्रासिका के साथ साथ आप देखिए तो पियर हो गया, और पियर के साथ साथ एप्पल, पियर और एप्पल, ये सारे चीजों को ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है? पोलिनेट करता है। ये सारे चीजों को ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं? पोलिनेट करता है, ठीक है। अच्छे से इसको कवर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और हमारे हमारे लाइफ के पर्पज से भी। नहीं तो अच्छे से कवर कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।